सो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल बच्चों, जिसका नाम है लर्निंग। और जैसे आपको मालूम है कि हम लोग ने नीट की PYQ सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम सेव होगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही हमारा काम नहीं है पेपर के टाइम पे, बल्कि जल्दी करना भी काम है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर टेक केयर की जा रही है, तो ध्यान से रखिए। तो उसी सीरीज में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक कैपेसिटेंस करेंगे। कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस इजी होते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ किए जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को जरूर करके जाइए और पेपर में भी करके आइए। कोई इसमें इफ और बट नहीं कि आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जरूर करिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल। पहला सवाल, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी आपको बताना है। तो देखिए इस केस में क्या, देखिए हमें ये मालूम है कि अगर इसका और इसका रेशियो और इस साइड का और इस साइड का रेशियो अगर बराबर आते हैं, अगर ये इक्वल आते हैं, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का केस हो जाता है। और उस केस में ये जो ब्रिज में, यानी कि इस पॉइंट का देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, पॉइंट पी और क्यू कह सकते हैं, तो पी का और क्यू का पोटेंशियल इस केस में सेम हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये जो बीच में जो ब्रिज में ये वाला जो कैपेसिटर लगा है बच्चों, ये किसी काम का नहीं हो जाता। तो इधर 2/2 1 हो गया, इधर भी 2/2 1 हो गया, तो ये ब्रिज स्टोन बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज हो गया। तो इसका अगर हम सर्किट अब नया बनाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बीच वाला ब्रिज का हमने हटा दिया, ये आ गया हमारे पास नया सर्किट इसका। तो ये भी 2 माइक्रोफैरेड है ये वाला, फिर ये 2 माइक्रोफैरेड ब्रिज वाला हमने बस बच्चों यहां से हटा दिया। ये सारे हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड। तो अब बताइए ये वाला हमारे पास कैसा है, ये वाला सर्किट, ये पूरे दोनों सीरीज में इनको सीरीज में सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, 1/C इक्वलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा, और इसी तरह से ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, और ये दोनों आपस में फिर कैसे, ये 1 माइक्रोफैरेड और ये भी 1 माइक्रोफैरेड, और ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 आ जाती है। तो बच्चों ये 2 माइक्रोफैरेड हमारे पास आंसर आ गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन देखिए हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए बच्चों इसमें करेक्ट हो गया। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आती इस सर्किट को। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये भी सर्किट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है, इसमें बैटरी हमने यहाँ पे लगाई होगी, ये पॉइंट है, इसके अक्रॉस आपने यहाँ बैटरी लगाई होगी। तो अगर आप देखें ये जो पॉइंट है हमारे पास और ये जो पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए है, तो बताइए ये भी यहाँ से ए से कनेक्ट है और ये भी यहाँ ए से कनेक्ट है। तो ये और ये दोनों के पोटेंशियल कैसे हैं बच्चों, सेम है। तो ये वाला जो कैपेसिटर हमारे पास लगा है, ये वाला जो कैपेसिटर लगा है, इसके अक्रॉस दोनों साइड पोटेंशियल कैसा है, सेम है। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल ही सेम है तो इसके क्रॉस तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो ये कैपेसिटर देखा जाए क्या हो गया, शॉर्ट है। ये कैपेसिटर शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट सर्किट जैसे होता है, शॉर्ट कर दिया गया। शॉर्ट का मतलब ही होता है कि दो पॉइंट्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल हो जाता है। तो इसको क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। तो अब हमारे पास सर्किट केवल बच्चों इतना बचा, एक ये ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए, और इसको बस कनेक्ट कर दीजिए। तो इसका कैपेसिटर भी सी और इसका भी सी, और ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे, ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे, ये दोनों आपस में कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में। तो पैरेलल में C प्लस C विच इज 2C। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2C आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है, 2C, सेकंड ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो ये भी आराम से हो जाता है सर्किट, बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं आती। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल हो जाता है आराम से, ये भी कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप कैपेसिटर है, और इसके साथ हम यहाँ पर इसमें फील्ड बना लेते हैं। ये फील्ड है इसके बीच में, E इसकी फील्ड है, ठीक है ना। और D इनके बीच का डिस्टेंस है, D जो है वो डिस्टेंस है इन प्लेट के बीच का। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू E इंटू डी हो जाएगी, ठीक है। डी, और एरिया इसका कितना दिया हुआ, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए दिया हुआ है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछा है, तो एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, ये होती है।
और सी की वैल्यू कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी जो है वो इनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस होता है, ए जो प्लेट का एरिया होता है वो होता है, एप्सिलॉन हमें पता है परमिटिविटी, और वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था, जो कि हमें निकालना पड़ा v इक्वल टू ई इंटू डी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। एक हमारे पास यहाँ से बच्चों d कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी। तो जरा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, तो ये वाला थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट आ गया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आ गया। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता। ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी है ये भी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए प्लेट एरिया था, डी डिस्प्लेसमेंट, डी जो है डिस्टेंस है प्लेट के बीच का, है ना, ये डिस्टेंस, और ये एरिया प्लेट का, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि जो नया कैपेसिटर है उसका क्या कर दिया हमने, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट कैपेसिटर इज डबल। तो डिस्टेंस डबल कर दिया, यानी ये 2D कर दिया हमने, और एरिया हाफ कर दिया, हर एक प्लेट का एरिया आधा कर दिया। तो अब वो पूछ रहे हैं कि नया कैपेसिटर कितना हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये वैल्यू आ गई 1/4। तो दिस इज C/4। तो 1/4 हो जाएगा बच्चों। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से वाला सवाल हो जाता है, ठीक है ना। इफ C इज द इनिशियल देन फाइनल कैपेसिटेंस पूछा, तो वो 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा ये भी। ये कह रहे हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो 3 माइक्रोफैरेड का है, और एक है 16 माइक्रोफैरेड का, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में हमने कनेक्ट किया था तो ये आता है। तो सीरीज के केस में इक्विवेलेंट आता है 3 माइक्रोफैरेड का, और पैरेलल के केस में मालूम होता है ज्यादा ही आता है, तो 16 माइक्रोफैरेड का। तो पैरेलल के केस में मालूम है कि सिंपली कैपेसिटर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड करने पर 16 आना चाहिए ऑप्शन में। तो देखिए ये वाला नहीं आ रहा ऑप्शन, इसमें 14 प्लस 12 प्लस 4 कर रहे हैं तो भी 16 आ रहा है, बाकी सब में 16 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से सीरीज में कौन सा है। तो सीरीज के लिए 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर आप ये वाला देखें तो 1/12 प्लस 1/4 करेंगे, तो ये 12 आपने एलसीएम ले लिया, तो ये 1/3, तो ये 4, तो ये 1/3 आ गया। तो इस केस में C इक्वलेंट 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि आधा हो जाएगा, और वो भी सॉल्व करेंगे 1/10 प्लस 1/6, तो वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो ये 3, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। सो देखते हैं बच्चों, ये वाला सर्किट बिल्कुल आसान सा है, देखने में डर जरूर लग रहा है लेकिन आराम से हो जाता है। अब आप देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला, इसके साथ ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, ये तीनों आपस में कैसे हैं बच्चों, सीरीज में है। तो ये सीरीज में है, तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, ये 1/C मान लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/15 इक्वल टू 1/C, तो C की वैल्यू ये 5 आ गई। तो अब सर्किट देखा जाए तो हमारे पास केवल इतना बचा, ये यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ये यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, और ये हमारे पास एक बैटरी लगी है, एज इट इज बैटरी लगा दीजिए। तो ये तो E है, प्लस माइनस जैसे लिखा था, ये वाला 15, तो ये 15 लिख दीजिए, और ये कितना है, इसको सॉल्व करके आएगा 5। और ये दोनों अब आपस में बच्चों कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। तो पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो 15 प्लस 5 20, बिल्कुल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इवन हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिस के साथ साथ और बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके ऐसे ही बता सकते हैं कितना होगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 20 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हिसाब से इसमें दिया है, 20 माइक्रोफैरेड, ये करेक्ट आंसर है, जो कि फोर्थ ऑप्शन हमारे इसमें दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला, और भी आसान सवाल है, बताइए इसमें क्या करना है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये बचा हमारे पास, इतना बचा, ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, सॉल्व करेंगे 1/2, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 आ जाएगा यहाँ से। तो कौन सा आ गया हमारे पास, 2 माइक्रोफैरेड, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आसान सा ये भी सवाल था।
इसमें देख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमें मालूम है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद द चार्ज q एंड द पोटेंशियल v डिपेंड्स अपॉन। तो चार्ज और v पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, एरिया प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता है और डी पे। हमें मालूम है कि पैरेलल प्लेट में ऐसा होता है, तो जितने भी कैपेसिटर हैं वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री पैरामीटर्स होना चाहिए, तो ये बी आंसर हमारा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये डेफिनेशन पता है मेरे से। ये वाला देख लेते हैं, अ 12 पिको फेरेड, पिको गिवन है, पिको यानी कि 10 की पावर -12 कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 50 वोल्ट एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछी गई है। तो इसको क्या करना है आपको, हाफ सी वी स्क्वायर, बस यही एनर्जी होती है, दिस इज एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी लिख दीजिए। कितना कैपेसिटर है 1/2, 12 पी को तो 12 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड में कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट में, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 50 वोल्ट, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10 की पावर -10, ये 100 इसके साथ कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 150, ये आ गया 150 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है ना। आपसे पूछा है नैनो जूल में, नैनो यानी 10 की पावर -9 होता है, तो एक माइनस इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए, तो 10 की पावर -9 आ गया, तो ये 15 नैनो जूल आ गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट आ गया। ध्यान रखिएगा इसमें 150 भी लिखा है, तो इससे भाई गड़बड़ मत कर दीजिएगा, बाकी तो खैर नहीं आ रहे। तो ये नैनो जूल में पूछा है, 10 की पावर -9 नैनो होता है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड मूव, अब याद रखिए, देखिए दो अलग अलग केस होते हैं, एक में हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं और चेंजेस करते हैं। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, चार्ज आ सकता है जा भी सकता है, क्योंकि बैटरी सोर्स है चार्ज का, वो चार्ज भेज भी सकती है ले भी सकती है। लेकिन अगर बैटरी हटा दी गई है तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, फिर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, टोटल चार्ज जो सिस्टम में है वो मेंटेन रहता है वहां पर। इस केस में कह रहे हैं बैटरी लगी हुई है, तो ये बैटरी से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये कैपेसिटर हमारा ऐसे कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कैसा हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। और बैटरी से अगर हटा दिया है तो चार्ज कांस्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि इसको हम पास में लेके आ रहे हैं, मूव क्लोजर, तो जो प्लेट है इनको हम क्लोज लेके आ रहे हैं, इनके बीच का जो डी है वो कम किया जा रहा है, तो सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो d अगर आप डिक्रीज करेंगे, d को अगर आप कम करेंगे तो c की वैल्यू इंक्रीज होगी, d डिक्रीज करने पर c की वैल्यू इंक्रीज आती है, जितना पास पास प्लेट होंगी उतना ही कैपेसिटर ज्यादा कैपेसिटेंस का हो जाएगा, ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया, द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेस, तो चार्ज इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा ये हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो चार्ज इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, देखिए Q इक्वल टू CV होता है, ये वाला टर्म हमारा देखिए कांस्टेंट है, V तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, C की वैल्यू इंक्रीज कर गई, C अगर इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी इंक्रीज कर जाएगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पर C है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, बैटरी कनेक्टेड है इसलिए इस केस में। तो भैया पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स डिक्रीजेस, एनर्जी स्टोर कैसे होगी, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CV², तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, सी इंक्रीज कर रहा है, तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, तो एनर्जी इंक्रीज करेगी डिक्रीज नहीं करेगी, तो ये गलत आ गया, ठीक है ना। तो भैया ए करेक्ट है और बी गलत है, बी देखिए गलत आ गया। अब आप देखिए बी इसमें भी दिया, इसमें भी दिया और इसमें भी दिया हुआ है, तो अगर हमें ये मालूम है कि बी गलत है तो ऑप्शन केवल ए ही करेक्ट हो सकता है जो चेक कर सकते हैं, बाकी का आप ना भी सॉल्व करें तब भी, ठीक है ना। ये शॉर्ट तरीका है, पेपर के टाइम पर आपको इतना अवेयर होना चाहिए ताकि आपका समय बच सके। फिर भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हर केस को देखेंगे, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्टकट है कि आप ऑप्शन देखिए और उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। नाउ द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, सी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ऑब्वियसली हमने बताया कि सी तो पहले इंक्रीज कर रहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आता है रेशियो ऑफ द
चार्ज टू द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, तो रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल सेम, तो भाई पोटेंशियल तो सेम है लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, हमारे पास क्यों इंक्रीज हो रही है, तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो सेम नहीं है बल्कि ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन भी हमारा इसमें नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द वोल्टेज, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ये हो गया और पोटेंशियल ये हो गया, वो कह रहे इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अभी देखा था चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, तो ई ऑप्शन करेक्ट है, तो ए सी ई ऑप्शंस करेक्ट हैं जो कि पहले वाले में दिए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल, नीट के जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उनके रिस्पेक्ट में कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्सेप्ट पता होते हैं ज्यादातर और हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करा गया है, इसमें पढ़ लीजिए, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड इज चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट, तो पहले एक ये बैटरी से हमने कैपेसिटर को लगाया और इसे पूरा चार्ज कर दिया, अब हमने क्या करा, इसमें से बैटरी हटा दी, ये कह रहे हैं देखिए, ठीक है ना, नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, फिर इस कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये अनचार्ज्ड है जिसकी वैल्यू भी सेम थी, जिसका कैपेसिटेंस भी सेम था, ठीक है ना, कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, सेम वैल्यू के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो जैसे ही हम ये अनचार्ज वाले को कनेक्ट करेंगे क्या होगा उस केस में, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चार्ज कैपेसिटर है वो कुछ चार्ज दूसरे वाले को देगा, ये फ्लो चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक दोनों के पास सेम पोटेंशियल नहीं आ जाता, जब दोनों के पास सेम पोटेंशियल आ जाएगा तो ये फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा। अच्छा इस केस में दोनों कैपेसिटर सेम है, सी सी दोनों की वैल्यू है, तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि आधा आधा चार्ज दोनों के पास आ जाएगा, ठीक है ना, सिमेट्री का और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो फिलहाल अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो फाइनली कह देते हैं कुछ इस तरह का चार्ज हो गया है, तो पहले यहाँ पर देख ले इसके पास चार्ज कितना होगा, इनिशियल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू हमें गिवन है 900 और V की वैल्यू 100 गिवन है, तो ये 900 इंटू 10 की पावर -12 पी को मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर -8 आ गई, ये दो जीरो ये और दो जीरो खत्म होके Q आ गया, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया बच्चों, Q आ गया। अब ये दोनों कैपेसिटर बराबर बराबर थे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर Q/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी Q/2 आ जाएगा, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि इस केस में कितनी एनर्जी है, तो एक कैपेसिटर में हम देख लें कितनी एनर्जी, उतनी एनर्जी इसमें भी होंगी, डबल कर देंगे सिमेट्री का यूज करके, तो जरा देख लेते हैं कितनी एनर्जी होगी टोटल, हाफ, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ Q²/C, ये फॉर्मूला भी हमने लिखा है, ये केवल हम लोगों ने बच्चों भी फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें दी है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 1/2, Q की वैल्यू कितनी है Q/2, एक कैपेसिटर के लिए लिख लिया है Q/2, इस पूरे का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय C, तो C लिख दीजिए, ये आ गया, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना है Q/2 और ये कितना है C, ये हमने लिख दिया, लेकिन इतना ही इस पे भी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे समझ में पूरा, इसका भी तो लिखना था ना, सेम है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2, अब वैल्यू बस पुट कर देंगे, तो ये 2 से तो 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई Q²/4C, ठीक है। Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है 9 इंटू 10 की पावर -8, फिर 9 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 4, और C की वैल्यू हमें गिवन है 900 इंटू 10 की पावर -12, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो देखते हैं कितना आता है, तो देखिए यहाँ से एक 9 से तो आप ये 9 हटा दीजिए, ठीक है, और ये 12 है तो ये हो गया 16, और ये ऊपर चला गया तो ये वैल्यू आ गई 9/4, ये आ गया 16 और नीचे बचा 10, -16 ऊपर और ये 10, तो 10 की पावर -6 ये आ गया, तो 9/4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, तो 9/4 कितना होता है 2.25 इंटू 10 की पावर -6, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच्चों आ गया, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, देखिए करेक्ट है कि नहीं है, देखिए आप फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, 10 की पावर -6 आ रहा है 9/4, समझ में आ गया, ये 16 हो गया और यहाँ 0 0 था -2 ऊपर चला गया, 10 16 -6, तो ये आ गया 9/4 2.25 10 की पावर -6, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो
ठीक, अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant 3 when the same cross sectional area has to be parallel plate capacitor but the thickness 3/4 of its separation plate is inserted। क्वेश्चन पढ़ के पहले समझिए क्या दिया हुआ है। into the capacitor the ratio of potential difference across the plate without dielectric। तो याद रखिए, देखिए इसमें ऑप्शन कैसे दिए, 1:2, फिर 2:1 भी दिया है, 2:3 3। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। तो वो लास्ट लाइन से पता लगेगा। पहले हमें वो न्यूमिनेटर में वो रखना है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, और जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया उसे अपॉन उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए अगर पहले हमने जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो ये इनके बीच का गैप रहा होगा डी, ये रहा होगा ए, तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आ जाएगा जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, इसमें सिर्फ एयर थी। अब देखिए वो कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक रख दिया, थोड़ा कैपेसिटर बड़ा बना लेते हैं हम लोग, और कितना भर दिया गया इसके अंदर, 3/4 भर दिया गया। तो 3/4 मान लीजिए इतना इसके अंदर हमने, ये 3/4 ऑफ डी यहां तक हमने इसको फिल कर दिया। तो कितना बचा यहां तक, ये एयर वाला हिस्सा कितना बचा, 1/4 डी, इनको ऐड करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक के फिल कर दिया जिसकी वैल्यू 3 है, और यहां पर अभी भी एयर है। तो देखा जाए ये दो अलग अलग कैपेसिटर हैं हमारे पास जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, जो कि कैसे सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस वाले को मान लीजिए हम लोग कुछ C1 लिख लेते हैं और इसको हम कुछ C2 लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को सीरीज में कनेक्टेड है, सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर लिखा जाएगा और C1 C2 हमारा डाइलेक्ट्रिक के साथ आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं C1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी A के की वैल्यू कितनी है 3, A के एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K कितना दिया हुआ है 3, तो A इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, लेकिन डिस्टेंस कितना है इसमें 3d/4, तो ये वैल्यू हो गई 3d/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। अब आ जाते हैं C2 पे, C2 में कितना a एप्सिलॉन नॉट, ये तो एयर था तो k की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइडेड बाय d/4। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये भी आ गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो C1 और C2 की वैल्यू तो सेम आ गई, तो अगर इनका इक्विवेलेंट निकलेंगे तो C1 तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो ये वैल्यू आ जाएगी C इक्विवेलेंट की हमारे पास 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अरे आधा ही हो जाएगा इसका, हाफ हाफ हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी आप ऐसे लगाओगे, ये न्यूमेरिकली सेम वैल्यू आ जाती है तो बिल्कुल इमीडिएट सॉल्व भी हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ गया और ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था। तो रेशियो आपको बस इसी का ही लेना है। किसका रेशियो लेना है आपको, बस हो गया सॉल्व ये हमारे पास। ठीक है ना, क्या करेंगे अब इसमें, पहले क्या लिखा था आपको, क्या रेशियो लेना था, C अपॉन C, ये वाला C इक्विवेलेंट जो हमने अभी फाइंड किया था, ये तब था जब प्योर एयर था और जब जो डाइलेक्ट्रिक भर दिया था। तो ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो जो रेशियो है इसका बच्चों वो 1:2 आ जाता है। तो 1:2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं किस में आता है। ठीक है ना, देखिए ये लिखा द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये था, फिर रखा। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखिए बच्चों आ गया। आराम से सवाल ये हम लोग ने कर लिया। ठीक है, सो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम। ठीक है, जब एयर उसका मीडियम था तो कैपेसिटेंस कितना था 6। ठीक है ना, तो यानी C की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसकी वैल्यू कितनी दी है 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसकी वैल्यू देखिए सेकंड केस में 30 माइक्रोफेरेड दी है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें तो ये 1/k की वैल्यू
6/30 आ जाएगी, तो K की वैल्यू हमें 5 मिल गई। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आ गई वो 5 है, इसलिए कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो 5 गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स ज्यादा हो गया। आपसे देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा गया है। ये जो है एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम एयर और वैक्यूम का होता है। ये डाइलेक्ट्रिक जब रख दिया गया तो कितना हो गया, तो परमिटिविटी जो हो जाती है K टाइम्स ऑफ ये वैल्यू आती है, तो K की वैल्यू 5 आ गई और ये 8.85 इंटू 10 की पावर -12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 40, ये कितना आएगा 40 समथिंग आएगा, तो आंसर जो हमारा आएगा वो 44 के आसपास आएगा। तो ये वाला, और ये 10 की पावर -12 है, तो ये आंसर हम लोग का आ जाएगा फोर्थ वाला। देखिए थोड़ा देखिए ध्यान से, ये तो देखिए नहीं आ रहे, ये 0.4 वो 10 की पावर -13 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 जा रहा है, तो 44 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा, तो डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो -10 यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक भी क्या कैलकुलेशन ही हो गया पूरा, आराम से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग आराम से कर लेते हैं। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल 2025 का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली 2025 में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी है। ऑब्वियसली नीट के हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली देख लीजिए, समझ लीजिए, कैलकुलेशन भी आराम से हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। द पैरेलल प्लेट ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय D, तो कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच का डिस्टेंस D दिया है, नॉर्मल कैपेसिटर दिया है, मतलब टू स्लैब ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक K1 एंड K2, दो डाइलेक्ट्रिक जो हैं जो अलग अलग थिकनेस के हैं। कितना थिकनेस है 3D/8 और एक का है D/2, और बाकी जो है खाली पड़ा हुआ है, ये कह रहा है। तो देख लेते हैं, अगर हम एक कैपेसिटर बनाते हैं बड़ा सा ऐसे, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ हिस्से में यानी कि 3D/8 में, यानी इतने हिस्से में मान लेते हैं, और फिर दूसरा हिस्सा कुछ ऐसा है हमारे पास इतने हिस्से में इस वाले हिस्से में इन्होंने कुछ भर दिया है, और इधर इन्होंने इस वाले हिस्से में कुछ फिल करा है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस दिया है 3D/8, ये डिस्टेंस है 3D/8, और ये डिस्टेंस कितना दिया है D/2, ये कितना दिया हुआ है D/2, ठीक है। तो अब बचा डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ये बचा हुआ कितना डिस्टेंस होगा ये फाइंड कर लें हम लोग। तो अब ये टोटल कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का D, तो ये D में आप ये D/2 और 3D/8 यानी कि इस D माइनस 3D/8 माइनस D/2 करोगे तो आपको D/8 मिल जाएगा, तो ये डिस्टेंस D/8 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया D/8। सॉल्व कर लेंगे आप, ये 3D/8 और D/8 को ऐड करेंगे तो ये 4D/8 आ जाएगा, तो D/2 हो जाएगा, और D/2 D/2 D हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करके आ जाता है, तो इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने फिल किया है वो कितना है K1, याद रखिए ऑर्डर में ध्यान रखिए, ये K1 है, तो हम लोग इसमें बच्चों लिख भी लेते हैं कि यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर है ये K1 और यहाँ पर वैल्यू है K2, और K1 K2 की वैल्यू भी देखिए मेंशन की गई है, ये वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर देंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है, एयर और वैक्यूम बचा है, मतलब एयर और वैक्यूम। तो ये तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे हैं, ये तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे बच्चों, सीरीज में है। तो अब इनको हम अलग अलग निकालेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाला कैपेसिटेंस जो है हमारे पास कितना है C1, इसको हम लोग लिख लेते हैं C1, इस वाले को लिख लेते हैं हम लोग कितना C1, इस वाले कैपेसिटर को लिख लिया C1, इसको लिख लिया C2, और एयर वाले को लिख लिया C3। इनको हम सॉल्व करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि इसका जो टोटल कैपेसिटेंस आता है ये डबल हो जाता है, कब, जब इसमें कुछ भी हमने नहीं रखा था। तो अगर जब कुछ नहीं रखा था तो इनके बीच का डिस्टेंस D था, और उस केस में इसका जो कैपेसिटेंस आता था वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये आता होगा, है ना, ये वैल्यू आती थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आएगी जब हमने इसमें कुछ भी फिल नहीं करा था। और जब इसको फिल कर दिया तो इसका कैपेसिटेंस अब 2C हो गया, इसका डबल हो गया, ठीक है ना, ये कहने का इनका मतलब है यहाँ पे। तो अब इनकी हमें वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। तो अब सॉल्व करें इसको, हम लोग थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं। तो इसको हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा इसको, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया हमें वैल्यूज, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर C1 C2 निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो देखिए C1 की वैल्यू कितनी आएगी, C1 की वैल्यू आएगी हमारे पास C1 A एप्सिलॉन K की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो K1 आ गया,
एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3d/8। तो 8 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है C2 ये है हमारे पास, इसमें कितना है a k2 एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू कितनी लिखी है d/2, तो ये d और 2 ऊपर चला गया। C3 लिख लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी d/8 है तो ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/8, तो d इधर लिख दीजिए और 8 इधर आ गया। इनका इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, और जरा इधर कैसे इधर से करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ लिखी है, इसकी वैल्यू हम लोग अब यहाँ पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करें जरा। तो वैल्यू कितनी आएगी, इसका उल्टा लिखना है, तो ये 3d ऊपर चला जाएगा, तो ये 3d अपॉन 8a k1 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका कितना आ जाएगा d अपॉन 2a k2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका कितना आ जाएगा d अपॉन कितना आ जाएगा 8a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये वैल्यूज हमारे पास इसकी आ जाएंगी, और ये किसके बराबर है, 1/c इक्विवेलेंट है। तो जो 1/c इक्विवेलेंट है ये कितना था, 1/2c के बराबर था। c हमें मालूम है कितना है, ये मालूम है ना, ये वैल्यू किसके बराबर थी, ये वैल्यू 1/2c के बराबर थी। जो एयर में कैपेसिटर था हमारे पास c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग ने जो लिखा था, ये जो हम लोग ने लिखा है यहाँ पर, ये वाला कैपेसिटर है c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d, ये वैल्यू थी c, और इसको मिला के कितना हो गया 2c हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2c लिख देंगे। अरे बात आ रही है ना समझ में सारे बच्चों, ठीक है ना। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पर 2c लिख दिया, ठीक है ना। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू वही है जो a एप्सिलॉन नॉट बाय d थी। इसकी जगह इक्विवेलेंट लिखा था ना, ये इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 2c के बराबर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर भी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, d कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ठीक है। बचेगा कितना, अब अंदर जितना बचेगा 3/8 k1 ये बचा, इधर आ जाएगा हमारे पास 1/2 k2, ठीक है ना। a एप्सिलॉन नॉट सब कॉमन ले लिया, और इधर आ जाएगा हमारे पास d कॉमन ले लिया, a ले लिया, तो 1/8 बचेगा, और इधर हम लिखेंगे 1/2 c की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट और d ऊपर लिख दीजिए। तो ये d/a एप्सिलॉन नॉट, देखिए बच्चों यहाँ से तो ये अपने आप ही कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास आ गई वैल्यू 3/8 k1 प्लस 1/2 k2 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/2। अब k1 और k2 की वैल्यू भी देखिए हमें यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है ना, मेंशन है। इसकी वैल्यू भी हम लोग को देखिए यहाँ पर मेंशन है, कितनी वैल्यू गिवन है, देखिए कितनी वैल्यू गिवन थी, k1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ k2। और फाइंड हमें क्या करना है, हमें बच्चों k1 की वैल्यू फाइंड करनी है, k1 की, ठीक है ना। k1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और k1 की वैल्यू गिवन है 1. ठीक है, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमें फाइंड करना है k1 की वैल्यू का, और k1 की वैल्यू गिवन है 1.25 टाइम्स ऑफ k2। तो k2 की वैल्यू हम पुट कर दें k1 के टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये आप k1 पुट कर दीजिए जैसा आपको लगता है। तो ये वैल्यू कितनी लिखी है देखा जाए, ये है कितना, ये है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 5/4, ये 5/4 k2 लिखा हुआ है k1। तो k2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4k1/5, ठीक है ना। तो जहां पर k2 लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4k1/5, इसी को सॉल्व करना है हमें। तो k2 की जगह लिख देंगे 3/8 k1 प्लस 1/2 k2, k2 की जगह हम लिख देंगे 4k1, तो 4k1 ये लिख दिया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/8 इक्वल टू 1/2। बस अब आप सॉल्व करना है इसको, हमें और कुछ नहीं करना है। तो ये 2 से आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, ये 2 आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 3/4 k1, ये आ गया हमारे पास 5/4 k1, ठीक है ना। और ये आ गया हमारे पास, इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 माइनस 1/4, इधर शिफ्ट कर दिया हमने सिंपली, और कुछ नहीं करा। तो ये ऊपर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी आ गई 8/4 k1, 8/4 k1, और ये वैल्यू आ गई 3/4। ये 1 था ना, इधर शिफ्ट कर दिया हमने, 1 माइनस 1/4। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, ये 4 से 4 भी कैंसिल कर दीजिए,
तो ये K1 की वैल्यू इधर आ गई, K1 की वैल्यू 8/3 आ गई, K1 इज 8/3, तो 8/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग क्या वैल्यू आती है। 8/3 आ रहा, आंसर आ रहा है, तो 8/3 कितना होता है 2.66, है ना। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है हमारा 8/3, है ना। 8/3 आ रहा था, देखिए 8/3 आ रहा है। इस 8/3 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 8/3। तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 8/3। तो 8/3 कितना हो गया 2.66, है ना। 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से फिर 6 आ, तो 2.6 आ जाएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट आ गया। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट आ गया 2.66, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये वाला सवाल जो है हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ये आप इसको अगर देखें तो पूरा हम इसको ऐसे बनाए अगर, तो ये आपको सवाल ऐसे मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन इस पेज पे लिखा हुआ है। तो हमने सी निकाला, सॉल्व किया 8/3 और ये 2 पॉइंट। तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है बच्चों इसमें, है ना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी 2025 में आपको मालूम ही ये कैसे क्वेश्चन आए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे सारे। सो बच्चों जितने भी कैपेसिटर के क्वेश्चंस आए थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। कैपेसिटर इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों तरह से हम कह सकते हैं इसको। तो इसके क्वेश्चन जरूर आप लगा के जाइए और मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी एक्यूरेसी रेट बहुत 100% है। तो मेरा सजेशन है कि इस चैप्टर को जरूर बिल्कुल भी मत आप स्किप करिए और 100% करके आइए कैपेसिटर। कोई डाउट है आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइए, इसमें बने रहिए हमारे साथ, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप खूब मेहनत भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक अलग नए सीरीज में, अगली बार मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।